नमस्कार। आज हम बनाएंगे बेसन भुजिया का पराठा। बहुत ही टेस्टी पराठा बनेगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो बनाना शुरू करते हैं। हमने प्याले में 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। आधा छोटी चम्मच इसमें नमक डालेंगे और 1 छोटी चम्मच तेल डाल देंगे। मिला लेंगे इन्हें और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। ये हमने सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लिया और इतना डो बनाने में हमने 1 कप पानी लिया था, 1.5-2 टेबल स्पून पानी बच गया है। इसे हम ढककर 20 मिनट के लिए रख देंगे, ये सेट हो जाएगा। और जब तक ये सेट होता है तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। और ये हमने 3 बॉयल आलू ले लिए हैं, इन्हें छील लेते हैं। और मैश कर लेते हैं। अब हम इसमें मसाले मिलाते हैं। आधा छोटी चम्मच नमक, 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, 2-3 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ। इन्हें मिला देते हैं। हमने इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं, हम इसमें डालेंगे बेसन भुजिया, उसमें भी मसाले होते हैं। तो ये स्टफिंग बनकर तैयार हो गई। 20 मिनट हो चुके हैं, हमारा आटा भी सेट हो गया है। हाथ पर थोड़ा सा तेल लेंगे और आटे को मसल कर स्मूथ बना लेंगे। ये हमारा आटा तैयार हो गया। थोड़ा सा आटा हम तोड़ेंगे। पराठे तो अपनी पसंद से छोटे बड़े कैसे भी बनाए जा सकते हैं। हम मीडियम साइज़ के पराठे बना रहे हैं। इसके हमने 2 बराबर के गोले बना लिए। एक गोला ले लिया, को गोल करेंगे अच्छे तरीके से और चपटा करके लोई बना लेंगे। और अब हम इसे 8-10 इंच के व्यास में पतला बेलेंगे। और जैसे ये चकले से चिपकने लगेगा तो थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे। बेलने का सेम प्रोसेस है। किनारे को दबाते हुए बेलेंगे, बीच में पतला और किनारे से मोटा नहीं रखेंगे। तो ये जो हमने रोटी बेलकर तैयार की, इसे एक प्लेट में रख के अलग रख देते हैं और दूसरी रोटी भी इसी तरीके से बेलकर तैयार कर लेंगे। ये सेम साइज की हमने दूसरी रोटी भी बेल ली। अब इसके ऊपर थोड़ी सी आलू की स्टफिंग रखेंगे, इसे पतला पतला फैलाएंगे। ये हमने 2 रोटियां बेली हैं, तो इसके अंदर हम स्टफिंग अपनी पसंद के अनुसार कितनी भी रख सकते हैं। स्टफिंग को हम इस पर फैलाएंगे, लेकिन किनारों से हम आधा इंच जगह छोड़ देंगे। स्टफिंग को हमने फैला लिया और इसके ऊपर हम ये बेसन भुजिया डालेंगे। आप चाहे तो बेसन भुजिया को आलू में मिला भी सकते हैं। इसके ऊपर दूसरी चपाती आएगी जिसे हमें चिपकाना है, तो हम थोड़ा सा पानी चारों ओर लगा देंगे ताकि वो चपाती अच्छे तरीके से चिपक जाए। तो ये चपाती हम उठाएंगे और नीचे की साइड को नीचे की ओर ही रखेंगे और इस तरीके से इसे दबाते हुए चिपका देंगे और फोर्क से इस तरीके से दबाकर डिज़ाइन बना देंगे। तो ये अच्छे तरीके से चिपक भी जाएगा और इसमें एक अच्छी सी डिज़ाइन भी आ जाएगी। इसे हाथ से थोड़ा सा इस तरीके से दबा देते हैं। पराठे को सेकने के लिए तवा गरम कर लेते हैं और इस पर थोड़ा सा तेल डाल देंगे और चारों ओर अच्छे तरीके से फैला देंगे। तवा गरम हो गया, पराठे को उठाकर सेकने के लिए तवे पर डाल देते हैं और इसे नीचे की ओर से हल्का सा ब्राउन चित्ती आने तक सेकने देते हैं। ये पराठा हमारा नीचे से सिक गया है, इसे हम पलट देते हैं।
इस ओर थोड़ा सा तेल डाल के चारों ओर फैला देंगे। पराठे हम तेल से बना रहे हैं, पराठे घी से भी बना सकते हैं। पराठे को दोनों ओर से अच्छी गोल्डन चित्ती आने तक सेकना है। ये पराठे के अंदर बहुत सारी स्टफिंग है तो पराठा थोड़ा सा फट भी जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, पराठे को सेकना अच्छा है। फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे ताकि हमारा पराठा खस्ता बने। पराठे पर दोनों ओर अच्छी ब्राउन चित्ती आ गई है, पराठा सीख चुका है। इसे उतार कर हम प्लेट के ऊपर रखी प्याली पर रख लेते हैं। सारे पराठे हमें उसी तरीके से बेलकर भरकर तैयार करने हैं। ये पराठा हमारा सिक गया। हमने 2 पराठे बना लिए हैं। इतने डो से हम 4-5 पराठे बना सकते हैं। और अब हम इसके नीचे से कटोरी भी हटा देते हैं क्योंकि हमारा पराठा ठंडा हो गया है। भुजिया वाले पराठे बनकर तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी पराठे बने हैं। इन्हें दही या हरे धनिए की चटनी के साथ में परोस दीजिए, बहुत अच्छे लगेंगे। और इन्हें बनाना तो बहुत आसान है। आलू के पराठे तो आप रोज़ाना ही बनाते हैं, इस बार आप भुजिया वाले पराठे बनाइए, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो आप ये पराठे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।